कराची में फिर बारिश, फिर पानी, फिर परेशानी। शहर का चप्पा चप्पा, करिया करिया बन गया दरिया। जिला वस्ती में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कों पर कमर तक पानी। नॉर्थ नाजिमाबाद में घरों में पानी दाखिल हो गया। F और UC 21 के इलाके डूब गए। ब्लॉक एच में बरसाती रैला गाड़ियां बहा ले गया। KDA चौरंगी तालाब बन गई। निजी अस्पताल के बाहर कई फीट पानी जमा। शारा पाकिस्तान तालाब बन गई। शहरियों की गाड़ियां फंस गईं। करीमाबाद से सोहराबकोट जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम। हुकूमत सिंध, बल्दियाती और वाटर बोर्ड की मशीनरी और अमला गायब। निकासी के लिए मौजूद पंपिंग मशीनें भी नाकारा। शदीद बारिशों के बाद कराची की कच्ची आबादी खतरे में। औरंगी टाउन में नाला बिफरने से कई इलाके डूब गए। गलियों में सीने तक पानी, घरों में भी पानी दाखिल। मदरसे में फंसी तालिबात को टायर ट्यूब में बिठाकर तालाब बनी गलियों से निकाला गया। सफाई न होने के बायस गुज्जर नाले में भी तुगयानी। साइट एरिया से गुजरता नाला भी बिफर गया। आस पास बने घर डूब गए। लोगों का सामान बह गया। यतन पे काफ़ी बारिश है और जो आगे नागन चौरंगी है वहाँ पे इश्यूज हैं। औरंगी नाला बिल्कुल भरा हुआ ज़रूर है लेकिन चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर ये जो MOU कराया लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, वर्ल्ड बैंक से, कि नालों की सफाई, फिर इनका प्रॉपर सिस्टम। वजीर बल्दियात सिंध ने एक्शन तो ना लिया लेकिन माजरत कर ली। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मसाइल हैं जिस पर माजरत खा हूँ। हर साल KMC को नालों की सफाई के लिए 35 से 40 करोड़ दिए जाते थे। इस बार जो कचरा नालों से निकाला जाएगा उसका वजन होगा, फिर उसके मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। अगर नाले चौक होते तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज भी बारिश के साथ के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम जवाब दे गया। 250 से ज्यादा फीडर्स और मुताबिक TMT स्ट्रिप। औरंगी टाउन, बल्दिया, सईदाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, सुरजानी में बिजली गायब। न्यू कराची साइट, लियाकताबाद, गुलशन मेमार, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, नॉर्थ कराची, कस्बा, अलीगढ़ और मंगू पीर की बिजली भी मुनक़ता। बल्दिया स्पार्को रोड पर करंट लगने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। कल से अब तक मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। बारिश और उसकी तबाहकारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इसके ऊपर इस ऐवान में बाकी बिजनेस को रोक के पहले वो मौजूद डिस्कस किया जाए। मैं कह रहा हूँ वो नहीं आता, आप डिस्कशन करवाइए। कराची के अवाम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, ये ढीठ है। जब तक इनका राज रहेगा हम इस तरह पिसते रहेंगे। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का सिंध असेंबली में खिताब। बारिश की तबाहकारियों पर बहस न कराने पर PTI का वॉकआउट। नुसरत सहर अब्बासी बोली, कराची डूब रहा है, इसका जवाब दें। शाहनवाज जदूर ने कहा, एक काउंसिलर के पास गटर का ढक्कन लगाने तक का इख्तियार नहीं है। बताएं फिर काउंसिलर के इख्तियारात हैं क्या? पीपल्स पार्टी है, ये तो बदला ले रही है कराची से। कोई कराची से वोट नहीं ले रही भी, हार गई है तो बदला ले रहा है कि जी मरो कराची वालों, तुम करने निकलते हैं तो हमें 18वीं तरमीम का ताना देते हैं, खुद करते कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी कराची से वोट ना मिलने का बदला ले रही है। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं शहर के मसाइल का हल मजबूत लोकल गवर्नमेंट में है। वजीर आजम से मुलाकात में कराची की बेहतरी के लिए बात करूंगा। खुर्रम शेर जमान बोले, जरदारी और बिलावल की किताब में जमहूरियत का मतलब अवाम की चीखें निकालना है। चीफ जस्टिस नोटिस लें, सिंध में बारिश से क़यामत क्यों आ जाती है। कराची डूब गया, मेयर वसीम अख्तर का वही इख्तियारात ना होने का रोना। कहते हैं इनके पास तो कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के भी इख्तियारात नहीं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इख्तियारात का रोना रोने वाले झूठ बोलते हैं। इतने इख्तियारात हैं कि नाले साफ किए जा सकें। सरबराह PSP ने कहा, सिंध की तकसीम नामंजूर कहने वालों ने कराची को तकसीम कर दिया। सिंध की तरह कराची की तकसीम भी नामंजूर। टाइम आ रहा है मुहर्रम का और बड़ी ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं।
बकर ईद और मुहर्रम में एहतियात न की तो कोरोना केसेस फिर बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो मौशी सूरत हाल ख़राब होगी। कौम SOPs पर अमल दरामद करे, ऑनलाइन कुर्बानी को तरजीह दे। बकर ईद और मुहर्रम एहतियात से गुजर गए तो सयाहत समेत दीगर सेक्टर्स खोलने हैं। इमरान खान ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन पर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। आखिरकार दुनिया को भी समझ आ गया मुकम्मल लॉकडाउन नामुमकिन है। लॉकडाउन से भारत में बेरोजगारी बढ़ी, कोरोना भी कंट्रोल न हुआ। कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। पंजाब में आज रात 12 बजे से 9 रोज के लिए सख्त लॉकडाउन होगा। फयाज चौहान कहते हैं ईद उल फितर वाले SOPs ही लागू होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने ईद तातिला तक मरी एक्सप्रेसवे, मार्गला पार्क्स और तफरीही मकामात बंद कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में 87% कमी। 3 माह के दौरान 24 घंटे में सबसे कम 20 अमवात हुई। मामले खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं अब भी किसी लापरवाही की गुंजाइश नहीं। असद उमर कहते हैं मवेशी मंडियों में समाजी फासले का ख्याल रखा जाए, मास्क पहने। वजीर आजम इमरान खान आज कौम को कोरोना सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। ईद उल अजहा पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील करेंगे। शुगर माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। वजीर आजम का क्रैकडाउन का बड़ा फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, NAB, SCCP, FIA को तहकीकात का हुक्म। मुल्क भर की शुगर मिल्स का ऑडिट होगा। NAB को शुगर कमीशन के नताइज की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। गवर्नर, स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को खतूत अरसाल कर दिए। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ करने का केस। नैब लाहौर ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, परवेज इलाही करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 29 अफराद को भर्ती कराया। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल कर दिया गया। नैब की परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। वफाक ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की सिंध को दी गई खिदमात वापस ले ली। खैबर पख्तूनख्वा रिपोर्ट करने की हिदायत। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से खिदमात वापस मांगी थी। पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ एक दिन नौकरी की, 14 लाख रुपए तनख्वाह बटोरी और पेंशन के लिए दावा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हुई अनोखे केस की समाअत। 19वें ग्रेड के रिटायर्ड अफसर ने पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी काम न आया। अदालत ने बैनुल सूबाई राब्ता अफसर बहादुर नवाब खट्टक की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इससे बड़ा डाका मुल्की खजाने पर और क्या हो सकता है। इसी वजह से मुल्क का ये हाल हुआ है। इसी तरह की अंधेर नगरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से सजा याफ्ता सरकारी अफसर की मुलाजमत पर बहाली का फैसला करदम करार दे दिया। नैब मुजरिमान सजा मुअत्तल होने पर ओहदे पर बहाल नहीं हो सकते। सजा मुअत्तल होने का मतलब जुर्म खत्म होना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। अपील में बरी होने तक सरकारी और अवामी ओहदे पर बहाली नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। पुलिस पर हमले के केस में इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने उज़ैर बलोच और अमीन बुलेदी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, गवाहान और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तालिबा का टीचर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। इंतजामिया का कहना है तालिबा का नाम राज में रखा जाएगा। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी।
पाकिस्तान के अजीम सपूत पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का 72वां यौम शहादत। जंग कश्मीर 1948 के हीरो की अजीम कुर्बानी को कौम का जबरदस्त खिराज अकीदत। DGISPR का ट्वीट, कहा कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की नाकाबिले तस्खीर जुर्रत हमेशा याद रखी जाएगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की वतन से गैर मुतजलजल वफादारी बहादुरी का इस्तिआरा रहेगी। सरवर शहीद की कश्मीर वतन के लिए कुर्बानी दिफा के अज़्म को जिला बख्शती है। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। कराची की मवेशी मंडी में बारिश के बाद कीचड़ ही कीचड़, शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। घर पर लाए गए जानवरों की खातिर मदारत जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वनडे सुपर लीग के आगाज का ऐलान। लीग का आगाज 30 जुलाई को इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज से होगा। वनडे लीग की टॉप 7 टीमें बराह रास्त 2023 के आलमी कप में खेलेंगी। बकिया 6 टीमों को क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,351 रुपए 7 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 35 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। मलेशिया में मिस्टर एंड मिसेस मिंकी की दावत, बंदर की जोड़ी को दीदा जेब इंसानी लिबास पहनाए, खाने की मेज सजाई। सारा एहतमाम बंदरों के मालिक ने किया। बंदर खाना खाते और मालिक उनसे बातें करता रहा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।